दोस्तों, जिस इंसान का शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर सब बढ़िया है, इसके बावजूद भी अगर वो भूखा मर रहा है, तो उसमें गलती किसकी है? किसी और की गलती है। इसमें गलती उसी इंसान की है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होने के बावजूद भी, हाथ पैर सही होने के बावजूद भी वो भूखा क्यों मर रहा है? क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता है। इसका सीधा तात्पर्य यही निकलता है। दोस्तों, एक गांव में एक ऐसा युवक रहता था जो हट्टा कट्टा नौजवान था। 30 साल उसकी उम्र थी, लेकिन वो भूखों मरता था। दो दो दिन तक उसको खाना नहीं मिलता था, क्योंकि उसके शरीर में इतना आलस था। वो ये सोचता था कि आराम से हम जहां पे लेटे हुए हैं, यहीं पे मुझे कोई खाना दे जाए आके। अब हट्टे कट्टे नौजवान को कोई आराम से पड़े पड़े क्यों खिलाएगा? किसी को क्या लालच होगा जो खिलाएगा? जिसके चलते दोस्तों वो कई कई दिन भूखो रहता था, लेकिन कुछ भी करता नहीं था। शरीर से बढ़िया था, हाथ पैर सब सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि आलस था उसके अंदर। आलस के चलते कुछ कर ही नहीं पाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि उसको 3 दिन जब भूखे रहना पड़ा, वो भूख से तड़प जाता है और सोचता है अब तो मुझे उठना चाहिए, अब तो मुझे चलना चाहिए, क्योंकि भूख उसको लेटने नहीं देती है। दोस्तों, वो निकल देता है, रास्ते पे चलता जाता धीरे धीरे वो एक घने जंगल से होते हुए निकल रहा था। तभी उसकी अचानक नजर पड़ती है कि एक लोमड़ी, जिसके पीछे के दोनों पैर टूटे हुए हैं, वो खिसल खिसल के खिसक खिसक के जंगल में आगे बढ़ रही है। अब वो उसको देख के सूट रह जाता है कि ये दोनों पैरों से अपाहिज है, ऊपर से जंगली जानवर ऐसे जो इस पे हमला कर सकते हैं, ये अपनी सुरक्षा कैसे करती होगी? और दो पैरों से ही अपना पेट कैसे भरती होगी? इसके दोनों पीछे के पैर भी खराब हैं। ये शिकार कैसे करती होगी? इसका पेट कैसे भरता होगा और अपनी रक्षा कैसे करती होगी? उसके दिमाग में ये बात आती है और वहीं पे पेड़ के पास में वो खड़ा खड़ा सोचने लगता है। वो आलसी व्यक्ति जो बिल्कुल भी उठना पसंद नहीं करता था, तो देखता है कि वो लोमड़ी एक पेड़ के पास में सहारे से बैठ जाती है। तभी उसको एक शेर आता हुआ दिखाई देता है। शेर अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए है। आसपास जो भी जानवर थे वो शेर को देख के भाई भागने लगते हैं, लेकिन ये लोमड़ी नहीं भाग पाती है। और वो शेर पता क्या करता है, लोमड़ी के पास में जाता है और वो जो मांस का टुकड़ा लिए था वो उस लोमड़ी को दे देता है। लोमड़ी बड़े चाव के साथ में खाने लगती है, जबकि शेर चाहे तो लोमड़ी को भी खा डाले, लेकिन नहीं, उसने लोमड़ी की मदद की। अब इस आलसी व्यक्ति के दिमाग में ये बात आने लगी कि देखिए, भगवान का सिस्टम कैसा है कि इसके पैर दोनों खराब हैं, तो इसके खाने पीने का इंतजाम शेर के द्वारा करवा दिया है। ये सब भगवान की एक करतूत है। तो हमें लगता है कि हम भूखे हैं तो भगवान मेरी भी कोई व्यवस्था कर रहे होंगे, जरूर भगवान कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे होंगे। तो पता क्या करता है कि थोड़ी दूर चलने के बाद में एक बढ़िया से पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता है और वहां पे बैठ के इंतजार करता है कि जैसे लोमड़ी को शेर खाना देने के लिए आया, और वैसे ही मुझे भी कोई खाना देने के लिए आएगा। दोस्तों, एक दिन पूरा हो गया, कोई नहीं आया। 2 दिन पूरे हो गए, कोई नहीं आया। अब ये बहुत ज्यादा परेशान कि हमें लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरों की किस्मत की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ नहीं ध्यान दे रहे कि हम 2 दिन से 6 दिन से भूखे हैं और 2 दिन से इस पेड़ के पास में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुझे खाना देने आए, लेकिन कोई मुझे अभी तक खाना देने नहीं आया। ये तो भगवान का बड़ा अन्याय, गलत है। इसके बाद में भूख से जब तड़पता है तो उस पेड़ से उठ के फिर से वो चल देता है। आगे चलता है, कुछ दूरी पे एक साधु जी उसको मिल जाते हैं। तो साधु के पास में बैठ के कहता है कि मैं बहुत ज्यादा भूख से व्याकुल हूँ, आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, हम मरे जा रहे हैं भूख से। तो साधु के पास में कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान था, क्योंकि वो साथ में लेके चलते रहे, उनका कोई घर द्वार तो होता नहीं है। तो वो थोड़ा सा खाने का सामान उसको दे देते, जिसको खा के वो अपनी थोड़ी सी भूख को शांत करता, पानी पीता। इसके बाद में उस साधु को उसने वो बात बताई जो जंगल में घटित हुई थी, उसके आंखों के सामने बताया कि लोमड़ी ऐसे हाल में थी, लोमड़ी चल नहीं पा रही थी, इसकी वजह से शेर ने उसको मांस का टुकड़ा दिया, जिसकी वजह से हम भी इंतजार करते रहे पेड़ के पास में बैठ के कि हम भी भूखे हैं, कोई मुझे भी खाना देने आएगा, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया, मुझे कोई खाना देने नहीं आया। तो साधु को बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। साधु कहते हैं कि बेटा, वो लोमड़ी मजबूर थी,
वो मजबूर थी लोमड़ी, असमर्थ थी। इसलिए भगवान का ऐसा सिस्टम बना, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा दिमाग बनाया कि वो शेर जो खुद लोमड़ी को खा सकता था, वो लोमड़ी को खाना देने गया। लेकिन तुम तो कमजोर नहीं हो, तुम तो असमर्थ नहीं हो, तुम्हारे हाथ भी चल रहे, तुम्हारे पैर भी चल रहे, तुम खुद कुछ करना नहीं चाहते हो, और जब तक तुम खुद नहीं करोगे तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। तब गुस्सा तो मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं कि तुमने जो देखा वो बिल्कुल सही है, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक्सप्लेन तुमने गलत कर लिया। तुम सोचते हो कि जैसे लोमड़ी की किसी ने मदद की वैसे कोई मेरी मदद करने आए, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि लोमड़ी मजबूर थी, इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया। तुमको शेर की तरह बनना चाहिए। शेर शरीर से स्वस्थ था, तो शेर ने अपना भी पेट भरा, प्लस जो मजबूर था उसका भी पेट भर दिया। तुमने इस चीज को नहीं समझा। तुम्हारे हाथ पैर सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे शरीर में, तो तुम मेहनत करो, आलस को छोड़ो, कामयाब बनो और अपना भी पेट भरो, खुद ऊंचे उठो, और इसके बाद में कोई असहाय कमजोर हो उसका भी पेट भर दो। दोस्तों, साधु ने इतने अच्छे तरीके से उसको समझाया कि उस दिन से उसने आलस को त्याग दिया और मेहनत करने लगा और बहुत बड़ा आदमी बन गया। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई धन दौलत गाड़ी बंगला कुछ नहीं है, अगर आपके हाथ पैर भी सुरक्षित हैं तो आप ये मान लीजिए आप दुनिया के सबसे धनी इंसान हैं। सोचो, जिसके पास से पैसा है उसके दोनों कानों से उसको सुनाई नहीं देता, उसके लिए दुनिया बेरान है, उसके लिए पैसे का कोई महत्व नहीं है। सोचो, जिसके दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, उसके अंदर कितनी कमी है, वो अपने आप को कितना कमजोर महसूस कर रहा होगा, फील कर रहा होगा कि मैं कितना कमजोर हूँ, काश मेरे पास पैसा बेशक कम होता लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ होता तो मैं कुछ भी कर जाता। तो भाई, कभी भी टेंशन मत लेना। आपके पास पैसा बिल्कुल बेशक ना हो, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपके हाथ पैर स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, तो आप दुनिया के सबसे धनी इंसान हैं और जो चाहे वो आप कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलती आपकी है। आपको आलस नहीं करना है, मेहनत करनी और जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात से कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अच्छी मोटिवेशन स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।